नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके इस चैनल के अंदर राजस्व कानूनों से संबंधित नित नई जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे जो रास्ते के विवाद होते हैं उनके बारे में। क्योंकि आप जानते हो कि जून जुलाई का जो महीना होता है, जून जुलाई अगस्त का, इसमें या फिर जो अपने खेत बुआई के या फिर जो कटाई के दिन आते हैं उनमें, इन महीनों में अक्सर हमारे गाँव के अंदर क्या है कि रास्तों की जो है समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती है, रास्तों की दिक्कतें आती है और रास्तों की लड़ाइयाँ होती रहती है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि हर खेत के लिए नक्शे के अंदर रास्ता होना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अगर आप नक्शे देखोगे तो आप देखोगे कि छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं, हर एक खेत अलग अलग है। अब आप सोचो हर खेत के अंदर रास्ता बना दें तो हर एक खेत, उसमें से वापस साइड में रास्ता, वापस खेत वापस रास्ता, वापस खेत वापस रास्ता, ऐसा संभव ही नहीं है और न कभी होगा भविष्य में। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी आपने रास्ता दर्ज करवा दिया, वापस उस एक खेत के 3 बंटवारे हुए या 2 बंटवारे हुए, वापस बीच वाले के 2 बंट हो गए, अब वापस आगे 4 हुए, तो उन 4 के लिए रास्ता कहाँ से लाओगे? यानी कि रास्ता हर एक खेत के लिए नामुमकिन है। पुराने आप नक्शे देखोगे तो उनमें सब में रास्ते नहीं है, रास्ते वहीं दर्ज है जैसे कि कोई जो काफ़ी सालों से जो नक्शा में रास्ता दर्ज चला आ रहा था, या तो वो, या फिर काफ़ी चौड़ा जो रास्ता होगा वो, या फिर कोई पक्की सड़क है, पक्का रास्ता है, तो वही रास्ते दर्ज हैं। लेकिन लोग आते जाते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, दर्ज नहीं थे, फिर भी कदीमी जो रास्ते थे उनसे एक खेत से दूसरे खेत में जाया जाता था। वहाँ पर थोर की बाड़ है या फिर जो पगडंडी है या फिर फड़ी या फाटक लगाकर आते जाते थे। कई खेतों में क्या है, कुएं तक रास्ते दर्ज थे और कुएं से आगे फिर लोग अपने अपने खेतों में चले जाते थे। यानी कि आप देखेंगे कि एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लोग आपसी समझ से जाते थे। लेकिन पिछले 10-15 सालों से क्या है, लोग काफ़ी जागरूक हो गए। अब जागरूक होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जागरूकता दुख भी देती है। तो यहाँ पर क्या है, किसान भाइयों को जैसी जागरूकता आई कि भाई हमारे खेत में रास्ता नहीं है, अब भले ही उनके पड़ोसी या खेत में पीछे वाले खेत में जाने वाले भले ही 40 साल से उसमें होके जा रहे हैं या 50 साल से जा रहे हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने क्या किया, रास्ता बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई हमारे तक नक्शे में आप रास्ता दर्ज नहीं है, अगर नक्शे में है तो आप आना जाना, और बाकी हम तो रास्ता नहीं देंगे। अब रास्ता उन्होंने रोक दिया, कारण क्या है कि नक्शे में दर्ज नहीं है। अरे भाई दर्ज नहीं है तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें क्या है कि दिक्कत ये है कि अगर आप राजामंदी से रास्ता दे देते हो तो आप दोनों के अंदर प्रेम बना रहेगा, मनमुटाव नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। क्योंकि रास्ता अचानक बंद नहीं होता, रास्ता पहले धीरे धीरे बंद किया जाता है, फिर धीरे धीरे लोग समझाइश करते हैं, फिर विवाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, पहले सकड़ा करते हैं उसको, तो ये धीरे धीरे उसको इस टाइप से बंद करते हैं। अब बंद करने में क्या है कि काफ़ी सारे उसमें विवाद होते रहते हैं, तो ये विवाद होंगे, मनमुटाव होगा। अब अगला आदमी रास्ता के लिए, वो भी भाई उड़ के तो जाने से रहा, तो वो भी अपने रास्ते के लिए प्रयास करेगा, तो वो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, पहले समझाइश की कोशिश करेगा, फिर कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में जाएगा तो उसको वहाँ पर वो जो भी आने जाने का, भाग दौड़ का, कागज डॉक्यूमेंट बनाने का, वकील साहब का, या फिर इस तरह से खर्चे तो उसको लगेंगे ही। यानी कि वो परेशान होगा, उसके 2 पैसे लगेंगे, और लास्ट में क्या होगा, वो वहाँ से आपके खेत से रास्ता निकलवा लेगा। तो यही चीज़ अगर आप दोनों प्रेम से मिलके बैठते तो वहाँ भी आप दोनों आपसी सहमति से या तो थोड़ा थोड़ा दोनों छोड़ के अपना रास्ता दर्ज कर सकते थे, दोनों छोड़ के अपना अपने अपने खेत में से कुछ ये छोड़े हो जाता, या फिर पीछे वाला खेत है तो 2-3 पड़ोसी मिलकर छोड़ के उसको कर सकते थे। वहाँ आपसी समझाइश से रजिस्ट्री हो सकती थी, या काफ़ी सारे खेतों का रास्ता है तो सब मिलकर उसको गवर्नमेंट में समर्पण कर सकते थे। वहाँ पर आप गवर्नमेंट में समर्पण कर दोगे तो वो बिला नाम रास्ता हो जाएगा। यानी कि कई उपाय है। अरे लोग तो काफ़ी मतलब एक स्टाम्प की लिखा पढ़ी पर भी रास्ते कायम हो जाते हैं, काफ़ी वर्षों तक पीढ़ियाँ आती जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई उसको तो पक्का करवाना है। तो अब आते हैं अपन उसको, भाई अब रास्ता मान लीजिए आदमी जिद पर अड़ गया है और अब अपने को रास्ता दर्ज करवाना ही है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि 251A में वाद दायर करना पड़ता है। 251A LR एक्ट की धारा है, जिसमें क्या है कि अगर किसी भी खेत को रास्ते की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर वो रास्ता दिया जाता है। उसमें SDO कोर्ट में वाद दायर होता है, तो आप अपने लिए एक वकील साहब ढूंढेंगे या आप खुद भी वाद दायर कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर
ये वकील साहब के थ्रू होता है, तो वहाँ पर आप अपने वकील साहब के थ्रू या स्वयं के तौर पर आप अपने 251 में वाद दायर करेंगे। वाद दायर करने के बाद वहाँ पर कोर्ट से सुनवाई की जाएगी या सबसे पहले रिपोर्ट मांगी जाएगी तहसीलदार जी से। तो उस रिपोर्ट के बाद आपका मौका देखा जाएगा। मौके के ऊपर क्या होगा कि एक तो जो आपके पहले से आते जाते हैं वो रास्ता है, फिर कोई नज़दीकी रास्ता है या और कोई वैकल्पिक रास्ता है कि भाई हाँ और कोई रास्ता हो सकता है, तो उन सारों की रिपोर्ट वहाँ पर बनाई जाएगी। उसके बाद जो भी कोर्ट डिसीजन देगा अपने नियम के आधार पर, स्व विवेक के आधार पर, परिस्थिति और मौका रिकॉर्ड सब के आधार पर, तो कोर्ट डिसीजन देगा और वहाँ पर वो रास्ता दर्ज होने के आदेश होंगे। आदेश होने में क्या 2 चीज़ें होंगी, या तो आपको डीएलसी रेट्स के दुगना उससे पैसा मिलेगा जितनी आपकी ज़मीन जाएगी, या फिर ज़मीन के बदले जितनी आपकी ज़मीन जा रही है उस भूमि के बदले भूमि मिल जाएगी। दोनों ही स्थिति में दर्ज होने के आदेश हो जाएंगे। हाँ, इसमें समय जो है वो देखो आपकी जो प्रोसेस चालू होगी उस पर डिपेंड कर सकता है। फिर किस तरह से आपके जो वाद को लड़ने वाले हैं, दायर करने वाले हैं, उन पर भी डिपेंड करता है, और कुछ कोर्ट पर भी डिपेंड करता है, कोर्ट कब कब लगती है, या कुछ ऐसे प्रशासनिक कार्य आ जाते हैं, या फिर ट्रांसफ़र जैसी प्रोसेस हो जाती है, कई जगह पोस्टें खाली है, तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उसमें लगभग 6 महीने से लेकर साल भर लग ही जाता है। तो ये नॉर्मल सा इसमें समय लगता है। और उसके बाद आपको एक कानूनन पक्का रास्ता दर्ज हो जाता है। उस रास्ते को फिर रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, उसका नामांतरण दर्ज होता है, और दर्ज होने के बाद उस रास्ते को आप आवागमन कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस है, पहला है बिल्कुल रजामंदी से जिसमें आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, और दूसरा है कोर्ट के थ्रू। तो आमतौर पर रास्ते के विवाद जहाँ भी देखे जा रहे हैं तो वहाँ सबसे पहला प्रयास यही करें कि आपसी समझाइश से वही डीएलसी रेट का दुगुना आप खुद बैठ के ले लें, उसमें आप जो करेंगे वो काफ़ी एक उसका मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि आपस में प्रेम भी बना रहता है और रास्ते के विवाद भी मिटते हैं। और जहाँ तक हो सके जो पुराने रास्ते चल रहे हैं उनको आप रोक भी दोगे तो रुकेंगे तो है नहीं, वो कोर्ट से दर्ज करवा लेंगे। तो इससे अच्छा फिर बैठ के जो भी हो आपका वो उसको समझाइश करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और आगे भी मैं आपको नई नई जानकारियाँ रेवेन्यू से संबंधित देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।